नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। धान और किसान के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों सड़क पर हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हल्ला बोल रहे हैं। खुद को कांग्रेस का हितैषी और विपक्षी दल को किसान विरोधी साबित करने निकले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे तो जवाब में कांग्रेस ने भी केंद्र और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सवाल है, क्या प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की इस सियासी लड़ाई से किसानों का हित होगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ये तो हमारी शुरुआत है। आने वाला समय में देख ले भूपेश, तो क्या हाल होगी। अगर किसान खुश था, किसान के चेहरे पर मुस्कान थी, तो 255 किसान अब तक आत्महत्या क्यों किए? भारतीय जनता पार्टी का जो आज कार्यक्रम हुआ है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। कि अगर मतदाताओं ने आपको बनाया है तो अन्नदाता आपको उखाड़ भी फेंकेंगे। प्रदेश में धान खरीदी और किसान के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की परेशानी को लेकर बीजेपी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान रमन सिंह और बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। 2 साल का बोनस किसानों को वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा सरकार पूरा करे। इन वादों से सरकार मुकर रही है। कांग्रेस के सरकार आने के बाद में अव्यवस्था के आलम फैलाए हुए हैं और लगातार किसान यहाँ पर परेशान हैं। कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को 9,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया। वो 9,000 करोड़ रुपए पर ये सरकार ने क्या किया, हम सब उसका हिसाब मांग रहे हैं। 2 साल में ये किसान बुरी तरह से सरकार से ठगे गए हैं। वो अपना उपज धान वो बेच नहीं पा रहे हैं। वहीं बीजेपी के धरना प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस भी मैदान में उतरी। रायपुर में सत्ता पक्ष के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन ओसीएम चौक पर पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार हमें लगातार अड़चने डाली, फिर भी हम लोग उतने बारदाना की व्यवस्था कर लिए। कोरोना काल में भी हमने व्यवस्था की। किसान एक ही मांग है, समर्थन मूल्य खरीदी करे। छत्तीसगढ़ में हम लोग खरीदी कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है उसको भारत सरकार को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जब भी इनके मुंह से कोई अगर आवाज़ निकला है तो किसानों के खिलाफ निकला है, तो जनता यहाँ इनको खूब अच्छे से समझ रही है। कृषि कानून गलत हो गया, इस बात को वो जान चुके हैं। इसीलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेशों में किसानों के माध्यम से झूठा आंदोलन, नकली आंदोलन, एक ढकोसला करके, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति आज के इस आंदोलन की है। केंद्र के जो 3 कृषि कानून हैं, उन कृषि कानूनों को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नकार चुके हैं, लेकिन बोलने में शर्म है, बाहर नहीं बोल सकते। बहरहाल अब तक कोरोना महामारी की वजह से बीजेपी कांग्रेस में सोशल मीडिया पर जारी वर्चुअल लड़ाई सड़कों पर दिखने लगी है। सूबे में लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब एक ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आंदोलन करते दिखाई पड़े हों। एक के निशाने पर केंद्र सरकार रही तो दूसरे के निशाने पर राज्य सरकार। कुल मिलाकर धान के कटोरे में किसान के नाम पर चढ़ा सियासी पारा जल्द नीचे आएगा, ऐसा फिलहाल नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, किसी बहाने ही सही छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें एक गर्माहट दिखाई दे रही है। लेकिन कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो विजुअल देखे होंगे,
बहुत कम लोग मास्क लगाए हुए थे। ये ज़रूर था कि बीजेपी के जितने नेता थे वो सिर में साफा ज़रूर लगाए थे, अब शायद पुलिस के डंडे से बचने के लिए या फिर अपने आप को किसान हितैषी बताने के लिए। बीजेपी के नेताओं के जो बयान थे वो भी अलग अलग तरह के थे, कांग्रेस नेताओं के जो बयान थे वो भी अलग अलग तरह के थे। प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की जो राजनीति चल रही है, जिसके बीच में किसान है, पता नहीं किसान की समस्याएं कितनी एड्रेस हो रही हैं, वाकई में किसान को समस्या है या नहीं है, या जो आंकड़े दोनों पार्टियां बताती हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल बृजमोहन जी आपसे, चूँकि आपकी पार्टी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, जवाब में कांग्रेस ने भी आपके पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला घेरने की कोशिश की, और ये जो कवायद है ये आपकी पार्टी को चार्ज करने के लिए है कि वाकई में किसानों की समस्या से कोई इत्तेफाक रखती है पार्टी? देखिए शिरीष जी, आज छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है, बेहाल है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। किसानों का गिरदावरी के नाम पर रकबा काटा जा रहा है। कोंडागांव के एक किसान ने आत्महत्या की। आप ही लोग समाचार पत्रों में समाचारों के माध्यम से बताते हैं कि किसान आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है। उसके कर्जा वसूली के कारण मजबूर हो रहा है। उसको धान का टोकन, कोई की 10 एकड़ है 150 क्विंटल का टोकन मिलना चाहिए तो उसको 5 क्विंटल का टोकन मिल रहा है। आज धान की पैदावार बिना मेड़ के नहीं हो सकती। मेड़ को रकबे में गिरदावरी के नाम पर काटा जा रहा है। उसका पंप हाउस बिना सिंचाई के क्या किसान काम कर सकता है? उसके रकबे को काटा जा प्रदर्शन है। अगर आपने देखा होगा तो 90% लोग ग्रामीण परिवेश के लोग थे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं, पूरे 28 जिलों में, 30 जिलों में। तो ये इस बात को दिखाता है कि किसान में नाराजगी है, और ये सरकार जो अपने कानों में को बंद कर अपनी आंखों को बंद कर सोई हुई थी, आज वो किसान सरकार को जागना पड़ा। आज प्रदर्शन तो बीजेपी का था पर बड़े बड़े पोस्टर कांग्रेस के लगे थे। प्रदर्शन बीजेपी का था पर समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन कांग्रेस के लगे थे। कांग्रेस के मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा। अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो विज्ञापन देने की क्या जरूरत है? जनता जानती है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर उनको बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? तो पूरी तरह हमारा तो कहना है कि इस आंदोलन को सफल बनाने का काम सबसे ज्यादा किया तो कांग्रेस ने किया है, कि क्योंकि कांग्रेस ने झूठी वाही की चीजें समाचार पत्रों में छपवाई और उससे किसान नाराज हुआ और बीजेपी के आंदोलन में शामिल हुआ। और ये आंदोलन इस बात को दिखाता है कि 2 साल सरकार को समय दिया गया और इस 2 साल में सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और उसके विरोध में आज किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं को लेकर आज सड़कों पर उतरे, और जो आक्रोश दिखाई दिया कि यह तो शुरुआत है और आने वाले समय पर अगर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे तो रायपुर में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे सरकार के खिलाफ में। और ये सरकार के लिए हम कहेंगे कि एक दृष्टि से सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अपने काम के तरीके को सुधारे। अगर वो नहीं सुधारेगी तो जनता सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। बृजमोहन जी, जैसा कि आपने बोला कि इस जो प्रदर्शन था इसमें ग्रामीण परिवेश के लोग भी थे, किसान भी थे, और जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही इसमें किसान नहीं बीजेपी के नेता थे, एक बात। दूसरी, आपने बोला कोंडागांव में किसान ने आत्महत्या की और मीडिया ने भी कुछ किसानों की आत्महत्या के मामले दिखाए, लेकिन जो आपकी पार्टी के प्रभारी हैं नितिन नवीन, उन्होंने कहा कि 255 किसानों ने आत्महत्या की। तीसरी बड़ी बात, जिन मुद्दों को आप गिरदावरी और बाकी चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं, जिसको लेके किसान परेशान है, चाहे बारदाने की बात करते हैं, तो वाकई में यदि ये सब समस्याएं हैं तो प्रदेश में जिस स्तर का आक्रोश दिखना चाहिए था, यदि इतनी सारी समस्याएं थी तो वो इस स्तर का क्यों नहीं दिखा? या ये क्या बीजेपी का सिर्फ एक प्रायोजित प्रदर्शन था जो बीजेपी ने एक अपने जो नए प्रभारी आए उनको दिखाने के हिसाब से, अपनी पार्टी को गियर अप करने के हिसाब से ये शुरुआत की है? देखिए शिरीष जी, मुझे लगता है या तो आपको दिख नहीं रहा है, या आपके मीडिया को नहीं दिख रहा है, या आपके कैमरामैन को नहीं दिख रहा है। आप छोटे छोटे स्थानों का कांकेर को ले लें, वहां 5000 से ज्यादा लोग थे। बलौदा बाजार को ले ले, वहां 5000 से ज्यादा लोग थे। बिलासपुर में 10,000 से ज्यादा लोग थे। रायपुर की सड़कों पर 10,000 लोगों का उतरना, क्या यह छोटा मोटा प्रदर्शन है? क्या यह प्रायोजित है? यह लोगों का गुस्सा है।
और ये गुस्सा आक्रोश के रूप में प्रदर्शित हुआ है। अभी तक हम धरने देते रहे हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि घेराव करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, और घेराव और गिरफ्तारी के घोषणा करने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना यह इस बात को दिखाता है कि सरकार के प्रति जनता की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है, नौजवानों की नाराजगी है, महिलाओं की नाराजगी। आज के प्रदर्शन में आधी महिलाएं थी। ठीक है ब्रजमोहन जी, आपकी बात पर अमरजीत भगत जी, आधी से ज्यादा महिलाएं, ये इस बात को दिखता है कि हर व्यक्ति परेशान है। अमरजीत जी, आपने ब्रजमोहन जी को सुना होगा, उनका कहना है कि मीडिया को, खासतौर पे हम लोगों को उन्होंने रेखांकित किया कि आपको नहीं दिख रहा, आपके कैमरामैन को नहीं दिख रहा क्या। मेरा पूछने का उनसे मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गियरअप करने के हिसाब से कर रही है। खैर, उन्होंने जो भी कहा उससे ज़्यादा वास्ता नहीं है। आप जो ब्रजमोहन जी ने बोला, उन्होंने बोला कि सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है। उनके जो प्रदर्शन में 50% ज़्यादा महिलाएं थी। तो आप ब्रजमोहन जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आपका जो प्रदर्शन था क्या वो बीजेपी के प्रदर्शन को काउंटर करने के हिसाब से था, बीजेपी के प्रदर्शन को डाइल्यूट करने के हिसाब से था? आपके जो मंत्रियों, 3 मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा आपकी पार्टी के लोग डॉक्टर रमन सिंह जी का जो बंगला घेरने जा रहे थे, तो ये सब चीज़ें क्या बीजेपी के आंदोलन का काउंटर करने के लिए थी? देखिए श्री जी, सबसे पहले तो माननीय ब्रिजमोहन जी ने जो बात कही है वो अपनी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में विरोधी दल का काम है विरोध करना, तो विरोध वो कर रहे हैं तो अपने जगह पे सही है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप बात करेंगे तो यहाँ पर धान खरीदी का काम, जहाँ 70 से 80% किसान रहते हैं धान का कटोरा वाले प्रदेश में, जहाँ किसानों की संख्या शायद हमारी 21,52,000 जिन्होंने पंजीयन कराया धान बेचने के लिए, 21,52,000 किसानों ने पंजीयन कराने के धान बेचने के लिए पंजीयन कराया। और आज की तिथि में जो प्रदेश में किसानों के जो जिन्होंने धान बेचा उनकी संख्या है 19,83,658 किसान, और जो धान आज के डेट में खरीदी हुआ है उसका है 86,50,164 मीट्रिक टन। जिस प्रदेश में किसानों के लिए धान खरीदी की इतनी अच्छी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ है, और सबसे ज़्यादा अगर किसान खुश है तो छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं। पूरा देश के किसान तो सड़कों पर है, और जिस प्रकार से पूरे देश के किसानों का हाल है आपने देखा होगा कि बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी सड़कों पर है। सरकार उनके ऊपर पानी का बौछार मरवा रही है, पुलिस से डंडा पिटवा रही है। कम से कम छत्तीसगढ़ में ऐसा स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, उनके उपज को सही दाम में खरीदने के लिए काम कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दे रही है। आज का आंदोलन तो महज एक खींच मिटाने का था, लाज मिटाने का था, कि इनके विरोध करने के बावजूद भारत सरकार के द्वारा बारदाना भी उपलब्ध नहीं कराने के बावजूद 86,50,000 मीट्रिक टन की धान की खरीदी हो जाती है। यहाँ 21,52,000 किसानों में 19,83,000 किसान धान बेचते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सभी लाभ लेते हैं। और अधिकांश किसान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो किसान अगर इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे तो अधिकांश किसान 90% किसान लोगों ने अपना धान बेच चुका है। केवल इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी श्रीमती पुरेंदेश्वरी देवी के दबाव के कारण इस प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए लोगों को पकड़ के गाड़ियों में ठूस करके लाई थी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रेस या बाकी हमारे मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रही है, आप भाई एक तरफ तो
केंद्र के 3 कृषि कानून का आप तरफदारी करते हैं, दूसरे तरफ आप छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेते हैं, यहाँ धान बेचते हैं। आपका केंद्रीय कानून बोलता है कि निजी मंडी में धान बेचो, आप यहाँ सरकारी शासकीय खरीदी दुकान में आप धान बेच रहे हैं। तो एक साथ दो बात नहीं हो सकती है माननीय बृजमोहन जी। या तो आप केंद्रीय जो कृषि कानून बना है उसका तरफदारी करते हैं तो आप निजी मंडी में बेचिए, और अगर आप सरकारी यहाँ धान खरीदी केंद्र में बेच रहे हैं तो आप यहाँ के नीति का आप समर्थन करिए अमरजीत जी। और अगर जो केंद्रीय कानून के समर्थन में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो आज प्रेस वार्ता करके लोगों को बताना तो जरूरी था ना। अमरजीत जी, बृजमोहन जी ने एक सवाल खड़ा किया है, बृजमोहन जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि सरकार को इतना बड़ा विज्ञापन देने की क्या आवश्यकता पड़ी, उससे उनका जो प्रदर्शन था उसमें उनको और मदद मिली, लोग उनके साथ जुड़े। उनकी इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक छोटा सा उत्तर चाहिए उसके बाद, क्योंकि ब्रेक में जाना है। नहीं, बृजमोहन भैया बहुत सही बात बोलते हैं कि विज्ञापन जो है हर सरकार छपवाती है, लेकिन आप देखेंगे कि इनके सरकार से कम विज्ञापन हम लोगों का छपा होगा। इनके समय में तो चौक चौराहे में एकदम पटा हुआ दिखता था, केवल मतलब विभिन्न मुद्रों में इनके और मुड़त के बीच में तो कंपटीशन चलता था कि इनका ज़्यादा सबसे ज़्यादा छपेगा, और विभिन्न मुद्रों में कोई चौक चौराहा नहीं बचता था। कम से कम हमारे सरकार में अगर उनके तुलना में 10% भी छप रहा होगा तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हम विज्ञापनबाजी में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। और जो माननीय बृजमोहन जी बोल रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। ये केवल क्या है कि सरकार को घेरने के लिए, आरोप मढ़ने के लिए, कटघरे में खड़ा करने के लिए विरोध के द्वारा, विरोधी पक्ष के द्वारा लाया गया विरोध के स्वर है वो। चलिए, विपक्ष के द्वारा लाया हुआ विरोध का स्वर है, लेकिन बृजमोहन जी अपने पुराने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बृजमोहन जी, एक सवाल आपसे है, चूंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लिया है, उन्होंने पूरी सूची भी जारी की थी। उनका कहना था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निजी मंडियों में अपना, यदि केंद्र सरकार के कानून से इत्तेफाक रखते हैं तो निजी मंडियों में अपना धान क्यों नहीं बेचा, उन्होंने सरकारी मंडियों में क्यों अपना धान बेचा, या सहकारी समितियों में क्यों अपना धान बेचा? देखिए शिरीष जी, अमरजीत जी भगत हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं अमरजीत भगत जी से बोलूँगा कि आप छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मंडियाँ खोल दीजिए, और प्राइवेट मंडियों में अगर सरकारी मंडियों से ज़्यादा रेट मिलेगा तो प्राइवेट मंडियों में भी हम और हमारे लोग और किसान धान बेचेंगे। सिर्फ धान नहीं बेचेंगे, बाकी चीज़ भी बेचेंगे। पहले बेतुकी बात करते हैं कि अगर प्राइवेट मंडियां छत्तीसगढ़ में है ही नहीं तो लोग धान कहां से बेचेंगे, और धान बेचने का अधिकार छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर नागरिक को है जिसके नाम पर जमीन है। कोई एहसान नहीं कर रहा है। जब हमारी सरकार 300 रुपए बोनस देती थी तब भी कांग्रेस के लोग धान बेचते थे, वो भी बोनस लेते थे। स्वाभाविक चीज है, इस पर कोई प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस आंदोलन से घबराई हुई है, कांग्रेस इस आंदोलन से विचलित है। और आज आपने सड़कों पर जो आक्रोश देखा है वो आक्रोश है कि पिछले 2 सालों में लोग ये उम्मीद करते थे कि कांग्रेस की सरकार 2 सालों में कुछ अच्छा काम करेगी, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेगी, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए काम करेगी, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम करेगी, यहाँ की महिलाओं के लिए काम करेगी। परंतु 2 साल में यहाँ पर शराब माफिया पनप रहे हैं, 2 साल से यहाँ पर रेत माफिया पनप रहे हैं, यहाँ पर ड्रग माफिया पनप रहे हैं, यहाँ पर सब प्रकार के माफिया, जगह जगह पर शराब, अवैध शराब बिक रही है। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या हो जाती है, 2 महीने बाद भी उनको पकड़ा नहीं जाता। तो अब छत्तीसगढ़ की जनता 2 साल के बाद अब आक्रोश जनता में पैदा हो गया है। और मेरा तो कहना है कि जो ये कह रहे पुरंदेश्वरी जी और हमारे प्रभारी, अच्छी बात है कि वो आकर उन्होंने बीजेपी को एक चालना दी है और कांग्रेस को ये चेतावनी दी है
कि आप 2 साल तक बहुत आप मनमर्जी कर चुके हैं, अब मनमर्जी नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जागृत होकर मैदान में उतर गया है। आपको तो विपक्ष का रोल निभाने में 10 साल लगे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी 2 साल में ही अपने पुराने तेवर में आ गई है, और अपने पुराने तेवर में आकर वो भारतीय जनता पार्टी अब इस काम को कर रही है। आप भी तो इसलिए हमको इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, और हमको भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की राजनीति करने की पुरानी हमारे में जो आदत थी, वो हम फिर से अपनी जागृत कर चुके हैं। मैं तो 15 साल तक विपक्ष में पहले रह चुका हूं, अभी 15 साल से हम मंत्री थे, परंतु 2 साल में ही इतना आक्रोश व्यक्त करना, ये अपने आप में आपकी बात पर मैं अमरजीत जी का अलार्मिंग है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गलत काम का स्वीकार नहीं करेगी। अमरजीत जी, आपने सुना होगा ब्रजमोहन जी को, उनका कहना माफियावाद पनप रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, हर तरह का रेत माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया। इसके अलावा रमन सिंह जी ने भी कहा है ये आरंभ है, प्रचंड है, और उनका कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है वो जाके एक बड़ा रूप लेगा। आपका क्या कहना है ब्रजमोहन जी की बात पर? वहीं बैठो, इधर नहीं आना। शायद अमरजीत जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही। अमरजीत जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? अमरजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह से ब्रजमोहन जी ने अपनी मंशा जताई है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जी बोलिए, जिस प्रकार से माननीय जिस प्रकार से ब्रजमोहन जी बोल रहे हैं कि 15 साल तक विरोध में रहे और अभी पुरेंदेश्वरी देवी ने आकर के फिर सबको एक्टिव कर दिया है, तो पुरेंद्री देवी जी से तो हमारा सलाह है कि आकर के छत्तीसगढ़ में ही रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को रोज़ दौड़ाएं, रोज़ इनसे काम कराएं, और बैठ के केवल बयानबाजी करते हैं और बाकी कुछ काम करते नहीं हैं। ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे ये मनगढ़ंत आरोप है। क्राइम का जिस प्रकार से इनके समय आंकड़ा था, आज ब्रजमोहन जी जो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो किस बात का विरोध कर रहे हैं कि दुर्ग में व्यापारी का पुत्र अगवा कर लिया जाता है, रायपुर में अगवा कर लिया जाता है और उसको पुलिस पकड़ करके ले आती है, उसको छुड़ा करके ले आती है, तो उसको आप क्या उसको आप क्राइम बोलेंगे या पुलिस को आप शाबाशी देंगे? आपके समय का साहब हमने खूब देखा है कि जिस समय पाठक पत्रकार बिलासपुर में जिसकी हत्या हुई थी, आप अपने शासन काल में उसकी पड़ताल नहीं कर पाए, अपराधियों को पकड़ नहीं पाए और सीबीआई को केस भेजना पड़ा। तो आप जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप ही के सरकार में बस्तर में जीरम घाटी की घटना घट गई, हमारे प्रथम पंक्ति के दर्जनों नेता मौत को समा गए। हमारे पास समय की कमी है और समय हमारा लगभग समाप्त हो रहा है, और हमारी चर्चा का केंद्र ये था कि किसानों को क्या लाभ हो रहा है दोनों पार्टियों के प्रदर्शनों से। जो दिखाई दे रहा है उसमें किसान की समस्या से पता नहीं कितना दोनों पार्टियां सरोकार रखती हैं, और किसान इन दोनों पार्टियों से कितना सरोकार रखते हैं ये किसान ही जानते हैं। खैर, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।